Hello everyone, today in this video we are going to learn about the article. Articles is a very important topic of your Olympiad syllabus and you have to learn it properly. ठीक है? So before starting the topic, we will learn about the vowel and consonant. ठीक है? vowel और जो consonant होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्टिकल में. ठीक है? तो आर्टिकल हमारे पास कितने होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं. कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3. कौन कौन से? ए एंड द. ठीक है, कौन से आर्टिकल होते हैं? 3 आर्टिकल, ए एन और द. ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमें पहले वोवल और कॉन्सोनेंट को पढ़ना जरूरी है. तो लेट्स लर्न अबाउट द वोवल एंड कॉन्सोनेंट. तो वोवल कितने होते हैं? हाउ मेनी वोवल्स वी हैव? 5. ठीक है, कितने होते हैं? 5. कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. ठीक है, 5 वोवल्स हमारे पास होते हैं. और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? इन 5 को छोड़ के हमारे पास जो टोटल इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं. ठीक है, ए बी सी डी और जी तक जो होते हैं उनमें 5 हमारे पास वोवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं. जैसे कि बी है, सी है, एफ है, डी है, ठीक है, एम है, एन है, मतलब एक्सेट्रा जी तक जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो वोवल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं. ठीक है, इनको आपने लर्न करना है, उसके बाद ही हम वोवल्स को अच्छे से समझ सकते हैं, करेक्टली हम उनको कर सकते हैं. अब सबसे पहले हम ए को पढ़ते हैं. हमारा फर्स्ट वोवल क्या होता है? ए. ए को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ हम ए का यूज़ करेंगे. वेयर वी विल यूज़ ए. तो बिफोर एनी सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट. तो हमेशा जो है नाउन आर्टिकल का यूज़ आप किसी नाउन के साथ करते हैं. ठीक है, वी यूज़ आर्टिकल विद अ सिंगुलर नाउन. ठीक है, क्योंकि ए और एन का मतलब ही सिंगुलर होता है. ए एक होता है. ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? एक, सिंगुलर. ठीक है, तो वी विल नॉट यूज़ आर्टिकल विद एनी प्लूरल नाउन और प्लूरल थिंग. ठीक है, वी विल यूज़ इट ओनली विद सिंगुलर थिंग. ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं. और जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कॉन्सोनेंट हो या फिर कॉन्सोनेंट साउंड हो, दोनों में ही आपको ए का यूज़ करना है. तो ए के लिए आपको कॉन्सोनेंट को याद रखना है. या कॉन्सोनेंट लिखा होता है या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, दोनों ही जगह में हम ए का यूज़ करेंगे. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, डैश कार. अब कार क्या है? सी. सी क्या है? क्या सी वोवल है? नहीं, सी तो कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ए का यूज़. तो यहाँ पे क्या आएगा? ए कार. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डॉग. डी. ड की साउंड है ना, और लिखा भी डॉग है. और डी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, तो यहाँ पे यूज़ होएगा ए. वेरी गुड. नेक्स्ट में बॉय. बॉय ब क्या है? साउंड भी कॉन्सोनेंट की है और बॉय बी क्या है? कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे क्या आएगा? ए. ऐसे आर, सॉरी हाउस. हाउस ह. एच की साउंड है. एच क्या है? कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए. याद रखना है, आर्टिकल हमेशा सिर्फ सिंगुलर के साथ ही यूज़ करना है. यू विल नॉट यूज़ आर्टिकल विद एनी प्लूरल नाउन. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं. और हम अभी तो हमने पढ़ा कि कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करते हैं. अब हमने देखना है कि कॉन्सोनेंट के साउंड, कभी कभी वोवल लिखा होता है बट साउंड किसकी आ रही होती है? कॉन्सोनेंट की. देन उस केस में भी हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़. जैसे बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से पहले दैट स्टार्ट विद अ वोवल, जो वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं बट प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. ठीक है, तो दैट्स वाई वी यूज़ आर्टिकल एन. वाई सॉरी आर्टिकल ए. क्यों? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट. अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं. यूनिफॉर्म. अब यूनिफॉर्म में देखो, यू क्या है? यू इज़ अ वोवल. ए आई ओ यू वोवल होता है ना, तो लेकिन यूनिफॉर्म साउंड किसकी आ रही है? य की. और यह क्या है? कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट है ना, तो ये वर्ड वोवल लिखा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा है. तो हमने कॉन्सोनेंट के जो साउंड है, साउंड पे भी मेन काम करना है. तो साउंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट की है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वोवल्स जो होते हैं उनके साथ एन लगता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी. अब देखो, ये भी यहाँ पे भी यू लिखा है और यू तो वोवल है, लेकिन फिर भी साउंड किसकी आ रही है? यूनिवर्सिटी, य की. तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे ए. ऐसे ही यहाँ पे एक इसको हम बाद में देखते हैं. यूरोप. यूरोप क्या है? ई क्या है? ई भी हमारा क्या है? ए ई आई ओ यू ई वोवल है ना, लेकिन वोवल है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की. ठीक है, तो साउंड कॉन्सोनेंट की है, इसलिए यहाँ पे हम ए लगाएंगे. यूरोप. य. ठीक है, ई यूरोप नहीं बोलेंगे इसको हम. इसको हम कैसे बोलेंगे? यूरोप. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है अम्ब्रेला. अब देखो, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड देखो आप. यू क्या है?
क्या है यू, ओ वोवल्स है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, यू, साउंड भी हमारी ये वोवल्स की ही दे रहा है, अम्ब्रेला अ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ए ना लगा के यहाँ हम एन का यूज़ करेंगे, जिसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जस्ट मैंने आपको डिफरेंस करने के लिए आपको ये दिया है कि ये नहीं समझना जहाँ पे यू है वहाँ पे भी आप एन लगा लो। आपने देखना है कि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी साउंड कौन सी आ रही है, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क ऑन साउंड ऑल्सो। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ एन। एन अब हम देखते हैं, अभी हमने एन ए को पढ़ा है जो कि कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ करते हैं। अब आते हैं हमारे पास एन। एन जो होता है, एन आर्टिकल जो है वो हम सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट विद वोवल और वोवल साउंड, ठीक है। वोवल और वोवल साउंड के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। वोवल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके, दैट इज़ ए ई आई ओ यू, 5 वी हैव 5 वोवल्स, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे डैश एप्पल। अब एप्पल में ए देखो, ए क्या है, ए वोवल है और साउंड भी ए की आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन, ठीक है। वोवल के साथ तो हमने एन का यूज़ करना है। एल्फ, एल्फ ई क्या है, ई वोवल है और साउंड भी किसकी दे रहा है, वोवल की ही, दैट्स व्हाई वी यूज़ हियर एन। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ, यू क्या है, यू इज़ अ वोवल एंड प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ वोवल ऑल्सो, दैट्स व्हाई यूज़ हियर एन। नेक्स्ट एग, एग, एग में भी एन की साउंड है, ठीक है। सो यहाँ पे एन का यूज़ हमने करना है वोवल के साथ और ए का यूज़ हमने करना है कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ एन। अब अभी हमने वोवल सिंपल लिखा था, हमने उसको एन लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट लिखा है लेकिन फिर भी साउंड आती है हमारी किसकी, वोवल की, ठीक है। समटाइम व्हाट हैपन दैट देयर इज अ सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट बट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अ वोवल, तो इन दैट केस वी विल यूज़ एन, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं डैश आर। अब देखिए एच क्या है, एच तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, आर, लेकिन यहाँ पे एच हमारा साइलेंट है और हम इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, आर, आ, ओ की साउंड दे रहा है, तो ओ क्या है हमारा, वोवेल है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या आएगा, एन, ठीक है। ऐसे ही ऑनेस्ट, हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, होनेस्ट नहीं बोलते, ह का यूज़ नहीं करते, है यहाँ पे, एच यहाँ पे साइलेंट है लेकिन स्टार्ट तो हो रहा है कॉन्सोनेंट से, बट साउंड किसकी आ रही है यहाँ पे, ऑनेस्ट, ओ की, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर एन। और वोवल की साउंड है या फिर वोवल आ रहा है तो उसके साथ तो हमने एन का यूज़ करना है। ये इन बातों को आप रट लो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल अब हम करेंगे जिससे आपकी जो लिटिल बिट यू हैव कन्फ्यूज्ड देन इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट है ही इज़ स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन यूके। ही इज़ स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी। अब देखो, आप बताओ, खुद से सोचो, यूनिवर्सिटी साउंड, यू क्या है, यू तो हमारा वोवल है बट साउंड किसकी दे रहा है, यूनिवर्सिटी, य की, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ क्या, यू, एन नहीं लगा देना कि वोवल है तो यहाँ एन लगा, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, साउंड किसकी है, य की, और य क्या है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्लीज़ गिव मी डैश 1 रुपीज़ नोट। ओ, ओ क्या है, वोवल है और साउंड भी वोवल की है, तो वेरी सिंपल, एन, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट। अब देखो ऑनेस्ट साउंड किसकी, ओ क्या है, वोवल साउंड है ना, तो बिल्कुल नहीं देखना आपने कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, नो, साउंड वोवल की है, तो वोवल के साथ हम एन का यूज़ करते हैं, एन, वेरी गुड। नेक्स्ट है आई हैव बॉट डैश अम्ब्रेला। आई हैव बॉट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अ की साउंड है, वोवल है और वोवल की साउंड है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, एन आ जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है डू यू हैव डैश पेन। अब देखो पेन, पेन तो प कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ तो ए ही लगता है, साउंड भी कॉन्सोनेंट की है, नो इशू हेयर। नेक्स्ट है देयर इज़ डैश डैश पिक्चर ऑन द वॉल। पिक्चर, तो पिक्चर क्या है, प कॉन्सोनेंट है, ए आएगा कॉन्सोनेंट के साथ। नेक्स्ट है यस्टरडे डैश यूरोपियन विजिटर कम टू आवर स्कूल। यूरोपियन, अब देखो ये इसमें थोड़ा ध्यान देना, यूरोपियन, ई क्या है, वोवेल है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, यूरोपियन, य की साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अमित इज डैश ऑनरेबल मैन। अमित इज एन ऑनरेबल, ओ, साउंड किसके आ रही है, स्टार्ट हो रहा है से लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, ऑनरेबल, ओ,
ठीक है। तो ओ क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल्स के साथ हम यूज़ करते हैं सॉरी ओ है हमारा वोवल, और वोवल के साथ हम यूज़ करते हैं एन। ठीक है। उसके बाद है गिव मी डैश बुक टू रीड। बुक, ब क्या है, ब इज़ अ, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ ए आंसर आएगा। नेक्स्ट है डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। फेथफुल, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, ए। ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। ठीक है। इन दिस वीडियो विल लर्न इट इन डिटेल. आई होप you understand the topic. If you have any issue, then you have to watch this video twice, then you will understand all the concept properly. ठीक है. Thank you. Thanks for watching.